हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं, तो आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, 2026 आने वाला है और आज का हमारा टॉपिक है 2026 में इन्वेस्टिंग जर्नी हमारी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं स्टॉक मार्केट में जो कि उनको पता नहीं होता है, इसीलिए वो गलती करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं गलतियों को देखेंगे और उन्हीं गलतियों पे हम लोग मार्क लगाएंगे कि आगे से अब ये गलती नहीं करनी है ताकि हमारे जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ग्रीन रहे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टिंग के बारे में। कुछ गलतियों को देखेंगे और उनके जो पॉइंट्स हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस को देखेंगे कि इन गलतियों को हम आगे ना करें, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस प्रोसेस को कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, उसे कमेंट आपको करना है। क्या है? तो आप अभी तक अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में सबसे बड़ी कौन कौन सी गलती की है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिप या न्यूज़ देखकर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर लॉस में शेयर को पकड़ के बैठ जाते हैं, मार्केट हाई में फोमो में बाय करते हैं, या फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप सीख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे ये भी पता चले कि जो हमारी जो ऑडियंस है वो किस टाइप की ऑडियंस है। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए उसी हिसाब से वीडियोस आया करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, गलती नंबर 1, टिप्स एंड न्यूज़ पे इन्वेस्ट करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या यूट्यूब टिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इनको जो फॉलो करते हैं ना वो हमेशा लॉस में रहते हैं। शॉर्ट टाइम में एक्साइटमेंट तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस ही होता है। देखिए, जो भी टीवी देखकर या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप देखकर इन्वेस्ट करते हैं ना, होता क्या है, वहाँ पे जो टिप दे रहा होता है वो एक्चुअली पहले पोजीशन बना चुका होता है। ठीक है, हेवी मात्रा में पोजीशन बना चुका होता है, उसके बाद वो न्यूज़ आपको देता है और फिर आप फोमो में आके बाय करते हैं। एक्चुअली एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं, तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, वो एडवाइजर आपको बता रहा है, तो ऑलरेडी वो 50 रुपये पे बाय कर चुका है। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि वो 50 रुपये बाय कर चुका है। ठीक है, उसके बाद से वो अब आपको बता रहा है, तो आप फोमो में आके बाय करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा और आप जैसे लाखों हजारों लाखों लोग उसे फिर से बाय करेंगे। तो जब हज़ारों लाखों लोग बाय करेंगे, तो उसका जो प्राइस है, वहाँ पे मूवमेंट तो आएगा ही आएगा। वैसे ही जब प्राइस बढ़ने लगेगा, 50 से 55 जाएगा, 60 जाएगा, 65 जाएगा, 70 जाएगा। 70 पे वो जो 50 पे पहले बाय किया था, वो एडवाइज़र, वो लेके निकल जाएगा। लेकिन कोई उसमें से ऐसा भी होगा जो 65 पे बाय किया है, कोई 70 पे बाय किया है, वो फँस जाएगा और वो फिर प्राइस नीचे आ जाएगा और वो हमेशा लॉस में ही रहेगा। राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे बताइए। ठीक है? तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ऐसे ही लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, टीवी पे आके, और मतलब गलत जानकारियाँ दी जाती हैं। ठीक है? इसके सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। हमेशा कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझना है। ठीक है? अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है, तो उसे सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, सीखिए। लेकिन किसी की बात को फॉलो मत कीजिए। कोई अगर टिप दे रहा है, तो टिप मत लीजिए कि हाँ भाई, ये स्टॉक जाके बाय कर लो। इससे दूर रहना है। ठीक है? कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझना है। हमेशा क्वार्टरली चेक करते रहिए। कंपनी का प्रॉफिट कैसा है? रेवेन्यू ग्रोथ कैसे चल रहा है? फ्यूचर में उसका डिमांड देखिए, फ्यूचर में उसका डिमांड रहने वाला है या नहीं। और एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, टिप्स से एंट्री होती है और कन्विक्शन से वेल्थ बनती है। ठीक है? अगर आपको किसी स्टॉक को लेकर उसका फ्यूचर आपको पता है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पता है, यानी आपको कन्विक्शन है, और उसी से आपकी वेल्थ बनेगी। अगर ये चीज़ पता है, तभी आपको वेल्थ बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। गलती नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग। ये तो बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, खासकर इंट्राडे वालों की। ठीक है, रोज बाय सेल करना इन्वेस्टिंग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, रोज बाय सेल करना इन्वेस्टिंग नहीं होता है और रोज वहां पे प्रॉफिट भी नहीं बनता है। इससे ब्रोकरेज भी ज्यादा लगता है और टैक्स और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप में से कोई, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुने होंगे कि उनके दोस्त जो हैं वो इंट्राडे करते हैं, दिन भर में 100 बार बाय सेल करते हैं। तो अगर 100 बार आप बाय सेल कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 100 बार आपको प्रॉफिट होगा या 100 बार आपको लॉस होगा, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि 100 बार आपका ब्रोकरेज कटेगा, 100 बार आपका टैक्स लगेगा, और उस ट्रेड में क्या हो रहा है उससे आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो रोज़ बाय सेल बिल्कुल नहीं करना है। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए, कम ट्रेड कीजिए, सेफ रहिए और सिर्फ हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढिए। सिर्फ हाई क्वालिटीज़ ट्रेड ढूँढिए और उसी ट्रेड पे ट्रेड कीजिए, ठीक है? गोल्डन लाइन यहाँ पे क्या हो जाती है, तो मार्केट में पैसा पेशेंस देता है, एक्टिविटी से पैसा नहीं आता है। मार्केट में पेशेंस बना के रखिएगा, तो पैसा आएगा। 10 बार बाय सेल कीजिएगा, तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है? गलती नंबर 3, डाइवर्सिफ़ाई नहीं करके रखना, ठीक है? डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाना या फिर एक ही सेक्टर में लगाना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर सेक्टर गिरा तो पूरा पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल 2023 और 24 में रेलवे सेक्टर तगड़ा रिटर्न दिया, ठीक है? बहुत सारे स्टॉक 2 गुना, 3 गुना हो गए, 4 गुना, 5 गुना हो गए, ठीक है? लेकिन अब क्या है रेलवे स्टॉक्स में? अगर किसी ने सिर्फ रेलवे स्टॉक में पैसा डाला है, तो आज कहाँ है उसका पैसा? सीधा ऊपर से आधा है। 1 लाख का 50,000 ही बचा हुआ है, राइट? तो सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं लगाना है, डाइवर्सिफाई करके रखना है। वो तो कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा बचपन में कि सारे अंडे को एक टोकरी में नहीं रखना है। अगर टोकरी गिरा तो सारा अंडा टूट जाएगा। इसके लिए स्मार्ट एलोकेशन होता है। स्मार्ट एलोकेशन क्या है? तो देखिए, 40 से 50% हमेशा लार्ज कैप रखिए अपने पोर्टफोलियो में, जो कि आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखेगा। 25 से 30% मिड कैप स्टॉक्स रखिए, जो ग्रोथ में काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रोथ स्टॉक्स रहेंगे, धीरे-धीरे वो भी बड़े बनेंगे, ठीक है? 10 से 15% जो स्टॉक्स हैं, वो स्मॉल कैप रखिए जो कि हाई रिस्क है। स्मॉल कैप में होता है कि 1 का 100 हो जाएगा, 100 का 1000 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो गिरता भी उतना ही तेज़ है, राइट? और 10 से 15% आप कैश रख सकते हैं या फिर गोल्ड लेके रख सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड कर दी गई है, 7 स्टार सेटअप, ठीक है? ये क्या होता है? तो अभी लास्ट वीडियो यही है। आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है या फिर ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी सेटअप इसमें बताई गई है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है? इसको अगर आप समझ जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आप लोग मार्केट में अच्छा करेंगे, पैसा अर्न कर सकते हैं, अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं तो, ठीक है? दोस्तों गलती नंबर 4, हाई पे बाय करना और लो पे सेल करना। अधिकतर मार्केट में यही होता है। 100 में से 95 लोगों के साथ 99 लोगों के साथ यही होता है कि वो हाई पे बाय करते हैं और लो पे सेल करते हैं। ठीक है? मार्केट ऊपर जाता है तो फोमो होता है उन लोगों को कि हाँ अब हाथ से छूट जाएगा, राइट? मार्केट गिरता है तो वो जल्दी निकाल देते हैं कि अब तो गिरने लगा। पहले अगर आपको टेक्निकल पता होगा तो आप पता कर सकते हैं कि मार्केट से कब निकलना है कब नहीं, ठीक है? तो मैं टेक्निकल ऐसे भी वीडियो बनाते रहता हूँ, तो अगर आप इस चैनल को हमेशा फॉलो करेंगे तो आप इन सब गलतियों को करने से बचेंगे। इसके सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, एसआईपी रेगुलर चालू रखिए, ठीक है? हमेशा हर कंडीशन में एसआईपी आपको चालू रखनी है, गिरावट हो या फिर मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है? अगर गिरावट हो तो अपने एसआईपी को बढ़ा दीजिए, स्टेप अप कर दीजिए। 1000 रुपये कर रहे हो तो 2000 रुपये कर दो, ठीक है? 1500 का कर दो, चलेगा। तभी तो आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी होगा तो ज़्यादा, जब मार्केट बढ़ेगा तो ज़्यादा और आपका वो कंपाउंडिंग करेगा, राइट? क्रैश या करेक्शन में हमेशा एक्स्ट्रा बाई कीजिए, ठीक है? मैं भी हमेशा वही करता हूँ। नॉर्मल एसआईपी तो चलती ही है, साथ ही जब क्रैश और करेक्शन आता है तो वहाँ पे मैं लमसम डालता हूँ, ठीक है? ज़्यादा डालता हूँ। मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर अमीर बनते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। इस चीज़ को समझने में लोगों को मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। ये जो नीचे वाली लाइन है, मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर अमीर बनता है। इस चीज़ को आप समझ जाओगे तो डेफ़िनेटली आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। ठीक है? गलती नंबर 5, एक्स्ट्रा प्लान नहीं होना। एग्ज़िट प्लान, माफ़ कीजिएगा, एग्ज़िट प्लान नहीं होना। बहुत लोगों को प्रॉफ़िट बुक करने नहीं आता है। लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इससे कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके लिए 2 गोल्डन रूल हैं। वो क्या है? तो 25 से 30% गेन पर हमेशा पार्शियली प्रॉफ़िट बुक करते रहिए। ठीक है? पार्शियली प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, वहाँ पे 25-30% का गेन मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ से लगभग 20-30 शेयर बेच देंगे हम लोग वहाँ से, ठीक है? उतना पार्शियली प्रॉफिट हमारे वॉलेट में आ गया,
ठीक है? ऐसे-ऐसे प्रॉफ़िट बुक करना होता है। अगर थीसिस गलत हो जाए तो तुरंत एग्ज़िट कर दीजिए, यानी आपका जो स्ट्रैटेजी है गलत हो जाए तो तुरंत वहाँ से एग्ज़िट हो जाना चाहिए। कैपिटल बचाना भी एक रिटर्न कमाना होता है, ठीक है? बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं। कैपिटल भी अगर आप बचा ले रहे हैं तो या फिर कम लॉस कर रहे हैं, वो भी एक रिटर्न होता है, राइट? दोस्तों गलती नंबर 6, सिर्फ़ रिटर्न रिस्क इग्नोर करना। सिर्फ रिटर्न आप लोग जोड़ते हैं या फिर और सारे लोग हैं जो सिर्फ सिर्फ रिटर्न जोड़ते हैं कि अब मैं तो इस ट्रेड में चला गया, यहाँ से मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। वो ये नहीं देखते हैं कि कितना लॉस भी हो सकता है, ठीक है? लोग सिर्फ यही पूछते हैं कि कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि कितना गिर सकता है और गिरेगा तो क्या होगा। हर इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से पूछिए कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, कि अगर ये स्ट्रेटजी फेल हुआ तो ये मुझे कितना का लॉस हो सकता है, ठीक है? क्या मैं 40% फॉल झेल सकता हूँ? ये आपको देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, राइट? देखिए, अब पावरफुल 2026 इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? तो कुछ कोर सैटेलाइट मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं। कोर पोर्टफोलियो जो मॉडल है वो 60 से 70% के हिसाब से हम लोग रखेंगे। स्टेबल कंपनीज को रखिए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग बना के रखिए, पीस ऑफ माइंड रखिए, ठीक है? सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है? 30 से 40% ग्रोथ स्टॉक रखिए और यहाँ से थीम और अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? यानी कोर पोर्टफोलियो मतलब हो गया वही जो मैं आपको वहाँ पे एसेट एलोकेशन समझाया ना, ठीक वही ये है, ठीक है? तो कुछ अगर 60 से 70% आप लोग लार्ज कैप और मिड कैप रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ठीक है? सेटेलाइट पोर्टफोलियो में क्या होता है कि रिस्क ज़्यादा लेना है, ठीक है? और अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, तो वहाँ पे स्मॉल कैप ज़्यादा काम आता है, ठीक है? देखिए फाइनल ट्रूथ पे अब हम लोग आते हैं। पोर्टफोलियो ग्रीन कैसे रहेगा? गलती कम करिएगा, डिसिप्लिन स्ट्रांग रखिएगा, इमोशन कंट्रोल में रखिएगा और प्रोसेस को फॉलो करिएगा तो जल्दी अमीर बनिएगा और पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा। जल्दी अमीर बनने की नहीं, सही तरीके से अमीर बनने की सोचिए, ठीक है? तभी आप लोग अमीर बन पाइएगा, आपका वेल्थ क्रिएट हो पाएगा, आपका पोर्टफोलियो बड़ा बन पाएगा, ठीक है? इस चैनल को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि 2026 में वो भी कोई गलती ना करें। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के बारे में बाय सेलिंग एडवाइजर एडवाइजिंग नहीं मिलती है, ठीक है? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।